आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजी सर में स्वागत है, वेलकम है। और यदि इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो है कि आपको पता है कि लगातार वीडियो नहीं आ पाता है, लेकिन एकदम प्रयास किया जाएगा कि आपका वीडियो आपके पास एकदम समय से पहुंचे और बेहतर तरीके से पहुंचे और अच्छा तरीके से पहुंचे, जो कि आप किसी प्रकार के से दिक्कत ना हो। और हमने बोला था कि हिंदी को हम शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो संधि में जो हम टॉपिक छोड़े थे, आप बस ध्यान पूर्वक देखिएगा, बड़ा काम का चीज है। संधि में जो हम लोग टॉपिक छोड़े थे जिसका नाम था व्यंजन संधि, इस व्यंजन संधि में अगर आप देखेंगे दूसरा व्यंजन संधि के बारे में, तो व्यंजन संधि का परिभाषा बहुत सारा होता है, कई प्रकार के लोग अपना अपना मत देते हैं, ठीक है। तो आप को जो चीजें मैं बताने वाला हूं, ना तो कोई यूट्यूब वाला बताया आपको और ना ही कोई किताबें आपको बताई गई होगी, लेकिन आप हिंदी ट्रिक बाई मंजी सर के मार्गदर्शन में हैं और वो चीजें आपको बताएंगे जो कोई बताया नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहचान की, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहचान की बात करूं तो आप जानिएगा कि यदि किसी शब्द में ऐसा दिख गया, अगर ऐसा दिख गया, अगर आपको ऐसा दिख गया, अगर आपको ऐसा दिख गया, अगर अंक मंत्रा दिख गया, समझिए हमारी बात को भाई, अगर आपको ये दिख गया, अगर आपको ये दिख गया, ठीक है। यानी कि यदि किसी शब्द के बीच में, शब्द में अगर आपको ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा और ये दिखा और ये दिखा, तो आप समझ जाइएगा दिखे तो वहां व्यंजन संधि होता है, वह व्यंजन संधि होती है। आप ये पहचान भाई मेरा है, ये आपको ये जो टॉपिक दिख रहा है भैया, ये टॉपिक अपने आप में ब्रांड है, ठीक है। एक नोट था, जैसे कि अगर आप देखिएगा, जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि प्रत्येक वर्ग का आपको तीसरा भी दिखे, पांचवा भी दिखे, तो आप समझिएगा वहां व्यंजन संधि है। नोट के तौर पे थोड़ा सा, जैसे के तौर पे आप देख लीजिएगा। जैसे के तौर पे अगर मैं बात करूं भैया, तो जैसे देखेंगे उच्चारण, तो उच्चारण में आपको ये चीजें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं उल्लास, आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं भैया उद्धार, तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं जगन्नाथ, तो आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं संयोग, तो आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं वागीश, तो प्रत्येक वर्ग का आपको तीसरा दिख रहा है। अगर मैं इस टॉपिक पे इस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो आपको ज्यादा इधर उधर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर ये तो व्यंजन संधि है। कैसे सर, आपने ऐसा बोला, ये दिख गया सर, जैसे देखिएगा विच्छेद दिख गया सर, ये तो आ गया सर, आपने ऐसा बोला था सर, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था सर, ऐसा बोला था, अंक मंत्रा बोला था, प्रत्येक वर्ग का तीसरा बोला था सर, ये तो आ ही रहा है। अरे यार आएगा क्यों नहीं आएगा।
अगर इसमें अगर आप जान लो कि जैसे आपको ये दिखा अभिषेक, समझिए हमारी बात को, अभिषेक आपको दिखा, जैसे दिख गया विषम, क्या दिख गया विषम, यानी कि यदि आप याद रखिएगा कहीं पे, अगर याद रखिएगा अगर आपको मूर्धानी सभी दिखे, कहीं पे फरुआ सभी दिख गया ना, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है रे बाबू, आप बस टिक लगा दीजिएगा कि सर ये तो व्यंजन संधि है। जैसे कहीं भी, जैसे यही नहीं, कोई भी चीज आपको दिख गया, ठीक है, कोई भी चीज आपको दिख गया, जैसे आपको अनुच्छेद दिख गया, क्या दिख गया अनुच्छेद, अब आप देखिए ये दिखा कि नहीं दिखा, व्यंजन संधि है। जैसे देख गया संसार दिख गया, अंक मंत्र रहा कि नहीं, व्यंजन संधि है। जैसे दिख गया, जैसे दिख गया जगदम्बा, ये बताइए तीसरा है कि नहीं है, यानी कि ये चीजें आपको दिखेगी ही दिखेगी, दिखेगा ही दिखेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे जो संधि होगी उस संधि का नाम होगा व्यंजन संधि। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। अभी एक बात, ये हमारी बातें जहां तक आप पहचान की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक बस केवल ये जितने में घेरे हैं, केवल ये आप इस टॉपिक को याद कर जाइए आपको, और करके आज ही पढ़िए, ये क्लास देखिए मेरा, इस टॉपिक को केवल पढ़िए और जितना भी व्यंजन संधि का उदाहरण है आप देखिए। आप देख करके पहचान नहीं कर पाए तो पढ़ाना लिखाना आपको बंद कर देंगे, इतना जानिए। जो चीजें हैं बस केवल आपको ये चीजें बस दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये आए, तो आप दिमाग में सेट होना चाहिए कि यहाँ पे जो चीजें होगी वह आपका होगा व्यंजन संधि होगा। तो शायद हमारी बातें आपको समझ में आई है। थोड़ा सा आगे बातें चलते हैं। जैसे आप जानेंगे कि नोट के तौर पे आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का संधि विच्छेद, व्यंजन संधि का संधि विच्छेद, व्यंजन संधि का संधि विच्छेद तीन तरीके से संभव है, ठीक है, संभव है। जैसे कि पहला बात आप जान लीजिए कि पहले व्यंजन होगा, उसके बाद आपका स्वर होगा, पहली बात है। दूसरी बात है जान लीजिए कि स्वर होगा, व्यंजन होगा। तीसरी बात जान लीजिए कि व्यंजन होगा और व्यंजन होगा, यानी कि तीन तरीके से संभव है। मैंने क्या बताया था कि प्लस का इधर पहले शब्द का ये अंतिम है, ये दूसरे शब्द का पहला, अंतिम पहला, अंतिम पहला, यानी कि प्लस जहां पे दिखा सेट होना चाहिए कि ये पहले शब्द का अंत है, और ये सेट होना चाहिए कि दूसरे शब्द का प्रारंभ है। दूसरे शब्द का क्या है, प्रारंभ। ये अंत है, ये प्रारंभ है, ये अंत है, ये प्रारंभ है। ये बातें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं इसके टॉपिक पे, तो जैसे मगर अगर मैं बोलूं कि जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा बराबर बाबू जगदम्बा, बराबर बाबू जगदम्बा, अगर ये बात की जाए आपसे, जगदम्बा, समझिए हमारी बात। अगर इसकी बात करें तो अभिधन, अभिधन शेख की मैं बात करूं तो ये होगा आपका अभिषेक, भैया ये होगा आपका अभिषेक। अगर मैं बात करूं व्यंजन का तो ये, अगर मैं बात करूं तो समधन योग बराबर होगा शनि योग, बराबर होगा शनि योग। अगर या आप एक और जान लीजिए कि मैं अगर बोलूं कि अपधन ज बराबर होगा अब्ज, बराबर होगा आपका अब्ज, तो आप इससे टॉपिक से समझिएगा कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन दिख रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर दिख रहा है, ये जो बनेगा वो भी व्यंजन संधि है। पहले शब्द के अंत में स्वर छोटी दिख रहा है,
दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्व दिख रहा है, व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन का मेल से जो बनेगा वो भी आपका व्यंजन संधि है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हलंत लगा है तो ये भी व्यंजन है, य से स्टार्ट है तो ये भी व्यंजन है, प है तो ये भी व्यंजन है, ज से स्टार्ट है तो ये भी व्यंजन है। व्यंजनों के मेल से व्यंजन बन रहा है तो व्यंजन संधि है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, या पहले शब्द के अंत में स्वर हो या तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो, या कह सकते हैं कि पहले शब्द के अंत में भी व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी व्यंजन हो, तो इनके मिल से जो शब्द बनेगा उसे व्यंजन संधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर बातें अगर आपको पता है क्लियर रूप से, क्लियरिटी है अगर इसमें, तो बड़ा काम का चीज है, बड़ा मजा आएगा। आप उसके लिए परेशान न होइए, लाजवाब होगा, बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। एक बात ये क्लियर हो। दूसरी बात है आप इतना जान लीजिए, अगर जहां पे दिक्कत होगी एक बार कमेंट करिएगा, सब बातें समझ में नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं नियम नंबर पहले की। नियम पहले की हम बात करेंगे। ये हेडिंग होगा प्रत्येक वर्ग का पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में बदलना, चलिए ध्यान दीजिएगा, बदलना। भैया अगर मैं परिभाषा लिखवाते चलूं तो फिर संभव नहीं, इसलिए मैं बोला कि प्लस है। याद रखिए कि पहले शब्द का अंत है, याद रखिए कि ये दूसरे शब्द का क्या है, प्रारंभ है। ये नारा भूलना नहीं है जब तक आपका संधि खत्म ना हो जाए। यानी कि अब आपको नोट याद रखेंगे, और नोट नहीं याद होगा तो आपके दिल पे चोट लग जाएगा, तो फिर नोट भी काम नहीं करेगा। इतना जान लीजिए, ठीक है। कहानी क्या होगी थोड़ा सा ये समझिए। जैसे कहने का मतलब है हाफ को च तो तथा किसी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, स्वर या य, र, ल या ओ आए तो पहला तीसरे में बदल जाता है। समझ पा रहे होंगे हमारी बातें, कहने का मतलब क्या। ये प्लस का मतलब ये पहले शब्द का क्या है, सब अंत है। तो पहले शब्द के अंत में या तो क आना चाहिए, या तो च, नहीं तो ट, नहीं तो त, नहीं तो ट। दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का स्पर्श व्यंजन पड़े होंगे। किसी वर्ग का या तो तीसरा अक्षर आएगा, नहीं तो चौथा अक्षर आएगा, नहीं तो स्वर आएगा, नहीं तो य, र, ल, वो आएंगे। अगर ये आते हैं तो जो पहला है वो तीसरे में बदलेगा। यानी कि जो क है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो क है वो ग में बदलेगा, जो च है वह ज में बदलेगा, जो ट है वह आपका ड में बदलेगा, जो आपका त है वह आपका द में बदलेगा, और जो आपका प है वह आपका ब में बदलेगा। यही आपका जो पहला है यही आपका चौथा में हो जाएगा, तीसरा में होगा। लेकिन ये कहानी होगी कब, जब ये नियम फॉलो करेगा। जैसे अगर मैं बोला कि जगत धन इस, अब देखिए पहले शब्द के अंत में क, च, ट, तपा में से कोई है, ध्यान दीजिए। दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा अक्षर नहीं है, चौथा नहीं है, स्वर तो है ना भाई। तो मैंने क्या बोला कि पहला तीसरा में बदल जाता है। यानी कि त जो है, त का तीसरा क्या होगा, द, त, थ, द। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे स्वर हो गया तो ये पूरा बनेगा। यानी कि ये त को द में बदलिए तो हो जाएगा ज, ग, द। में बड़ी है तो जगदीश हो जाएगा। ये होगा
जगदीश। और जितने उदाहरण बता देते हैं एक भी अधिक नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा तो ये पूछेगा, नहीं तो नहीं ये पूछेगा। अब देखिए जैसे अपधन ज की बात हो गई। अब आप यहाँ देखेंगे तो पहले शब्द के अंत में क जटा तपो में से कोई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है च छ ज, तो ये बदलेगा अपने वर्ग के तीसरे में। अब यहाँ पे स्वर नहीं है कोई, तो ये हाफ है तो हाफ में बदलेगा, तो प का तीसरा ब होगा, तो ये हो जाएगा आपका अब। जैसे तीसरा देखिएगा वाक्धन इस, वाक्धन इस, पहले शब्द के अंत में क जटा तप है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है, ये नियम फॉलो कर रहा है, तो ये क जो है तीसरे में बदलेगा, यानी कि क ख और ग, तो स्वर है तो स्वर है तो पूरा बनेगा, ये होगा वागिस। क्या होगा? ये होगा वागिस। जैसे अगर मैं बोला कि दिक्धन अंबर, दिक्धन अंबर बराबर किसी भी हाफ व्यंजन के साथ अगर कोई भी स्वर आता है, जैसे की है ना, तो की को वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हाफ का धन बड़ी होगा कि नहीं होगा बताइए, यानी कि इसके साथ मिल रहा है तो ये पूरा बन जा रहा है पूरा। तो बस कोई भी जब व्यंजन, इसीलिए बताए थे कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये ग में बदलेगा, अ है तो पूरा बदलेगा, तो क है तो पूरा बदलेगा, तो ये होगा दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। आगे देख लीजिए। उसके बाद अगर बात करेंगे कि जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, पहले शब्द के अंत में क जटा तप में से है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या स्वर या लव है, तो ये बदल जाएगा तीसरे में, यानी कि ये होगा जगदम्बा। क्या होगा? जगदम्बा। उटधन, अगला देख लीजिएगा, अगला देखिएगा बड़ा फेमस उदाहरण है उटधन डयन, उटधन डयन, ये उटधन डयन, तो उटधन डयन है। तो थोड़ा सा एक बात बताइएगा, पहले शब्द के अंत में क जटा तप में से है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, नहीं तो चौथा ट ठ ड तीसरा है, तो ये पहला बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में, तो ट का तीसरा होगा ड, ट ठ ड, और यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो हाफ में बदलेगा, तो ये हो जाएगा उड्डयन। क्या हो जाएगा? उड्डयन। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, किस तरीके से, किस प्रकार से है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो थोड़ा सा एक बार कमेंट जरूर करिए कि सर इस तरीके से है, ये बातें हैं, ऐसी बातें समझ में नहीं आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ समझ में ना आए थोड़ा सा एक बार जरूर हमें बताने का प्रयास करिएगा। नियम दूसरा देखेंगे, नियम दूसरा देखेंगे। नियम दूसरा क्या है कि आप कह सकते हैं कि पहले का, आप कह सकते हैं कि पहले का, यहाँ लिखिए देते हैं अच्छा से, किसी वर्ग का पहले अक्षर का पांचवे में बदलना, पांचवे में बदलना। भैया अब ये क्या कहना चाहता है कि पहला में क्या क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा, प होगा। अब इनका पांचवा क्या बदलेगा आप ही बताइए ना। पांचवा भैया क का पांचवा अक्षर अंग, च का इया, ट का अण, त का न, प का म, ये आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे नोट आप ये कह सकते हैं, नोट में क्या कहेंगे कि हाफ क, हाफ च, हाफ ट, हाफ त, हाफ प धन। आप उसके बाद आप ये कहेंगे कि न या म, तो पहला पांचवे में बदल जाएगा। समझिएगा हमारी बात को, ये नोट ध्यान दीजिएगा भैया,
ये नोट बड़ी काम की चीज है। हमने बोला कि प्लस का इधर पहले शब्द का अंत है, दूसरे शब्द का प्रारंभ है, तो करना क्या है, अगर मैं वाकधन मैं बोला तो आपने क्या देखा कि पहले शब्द के अंत में किसी में से है कोई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपने ये देखा कि न या म में से है। तो मैंने बोला कि पहला पांचवा बदलेगा, तो क का पांचवा अक्षर क्या होगा, अंग। हलंत है तो हलंत में ही बदलेगा, आधा है तो आधा में, तो वा क का पांचवा बदलिए वांग, और ये हो गया मैं, वो वांग में। जैसे अगर मैं बात करूं जगत धन नाथ की मैं बात करूं, तो पहले शब्द के अंत में क चटुर्थी में से है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में न या म है, तो ये अपने वर्ग के पांचवा बदलेगा, तो त का पांचवा अक्षर क्या होगा, न होगा, तो न, और ये जो है नाथ, तो ये लिख दिए जगन्नाथ, जगन्नाथ। समझ में आ रही है कि नहीं है, आगे देखेंगे, तीसरे की बात करेंगे, ठीक है। जैसे ये कहानी हो गया वाकधन में, वांग में, जगन्नाथ जगन्नाथ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं शतधन मति, तो पहले शब्द के अंत में क चटा तप में से कोई है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में न या म, तो ये बदल जाएगा अपने वर्ग के पांचवा, तो त का पांचवा अक्षर क्या होगा भैया, त का न होगा, तो ये होगा षण्मति। क्या होगा भाई, षण्मति। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, तो एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए, और विसर्ग का टेंशन मत लीजिए, बस केवल 2 से 3 मिनट का एक क्लास पढ़ाएंगे, जिसमें आपका विसर्ग संधि, एक क्लास विसर्ग संधि खल्लास हो जाएगा। तो आप उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, लव यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।